पीडीएम में इख्तिलाफात के बाद पहली विकेट गिर गई। अवामी नेशनल पार्टी का शोकॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा करने का ऐलान। दो जमातों पर पीडीएम को मखसूस एजेंडे के तहत चलाने का इल्जाम। वजाहत दे दी थी, सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जाती एजेंडे के लिए मददगार बनने से साफ इनकार। बात होगी तो बराबरी की बुनियाद पर होगी। हुकूमत के खिलाफ मैदान में डटे रहेंगे। अमीर हैदर होती ने आइंदा की हिकमत अमली भी बता दी। हलीफ हरीफ क्या बने, एक दूसरे पर तीर अंदाजी शुरू। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का एएनपी पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ऑपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तकबिल से मुताल्लिक मायूसी का शिकार। पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस नहीं दिया, वजाहत मांगी गई। इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा जिस पर वजाहत मांगी। सख्त बयानात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की डैमेज कंट्रोल की कोशिशें। आजम तारड़ की जेर सदारत मुस्लिम लीग के पार्लिमानी वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। पर जो यू टर्न लिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वो ठीक है, एक अच्छा कदम है। शो कॉज पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल देने का फैसला। शो कॉज नोटिस को वजाहत का नाम देना यू टर्न। मुस्लिम लीग पीडीएम में फूट डालने पर तुल गई। मरियम नवाज के गलत फैसलों से नवाज लीग शर्मिंदा होगी। सेनेटर परवेज शाह खान का शदीद रद्द अमल। किसी के मातहत नहीं, नैयर बुखारी का वार। पीडीएम तितर बितर हो गई। कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। 15 दिन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। शेख रशीद ने ईद के बाद नून लीग के मसाइल बढ़ने की पेशगोई कर दी। आवाम से मुस्तरद होने के बाद पीडीएम में टूट फूट यकीनी थी। सेनेटर फैसल जावेद का मौक़िफ़, हुकूमत का हदफ अब पीडीएम नहीं महंगाई है। फिरदौस आशिक अवाम का बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर दिलचस्प तबसरा। पीडीएम तो वैसे ही एक दूसरे को पंच मार मार के निढाल लिया इस वक्त। तो पीडीएम को पंच मार के अपनी एनर्जी जाया करना और अपने आप को निढाल करना कोई मकसद नहीं। नैब का काम करप्शन रोकना, सियासी बयानात पर कार्रवाई नहीं। लगता है चेयरमैन हुकूमत के तर्जुमान बन गए। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा करने लगा। केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश। मरियम नवाज का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। नैब को निशाना बनाने के बजाय एहतसाब अदालतों में दायर रेफरेंसेस के दिफा पर तवानाइयां खर्च की जाएं। नैब का तनकीद करने वालों को मशवरा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब के इजलास में इश्तहारी और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला। नैब का नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के मुकदमात में अब तक की तहकीकात का जायजा। शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की तहकीकात पर गौर। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस की तहकीकात का भी जायजा। रूजवेल्ट होटल की बंदिश, सिंध फेस्टिवल और NICVD कराची केस भी रेडार पर ले लिया। नवाज शरीफ की आलमी जमहूरी शख्सियात से राबतों की वजह से हुकूमत खौफजदा है। अब जाने का नहीं, वापस आने का मौसम है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। नैब ऑफिस हंगामा केस में पूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर हुए। बाज अमीर अफराद मजीद अमीर हुए। वजीर आजम की UNDP वफ्द से गुफ्तगू। गरीब अफराद को ऊपर लाना हुकूमती तरजीह करार।
कोरोना से मुतासरा 13 अजला में प्राइमरी और मिडिल स्कूल 28 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। मैट्रिक और इंटर के क्लासेस SOPs के तहत 19 अप्रैल से शुरू होंगी। इम्तहानात मई के आखिर में लाजमी होंगे। A और O लेवल के पेपर शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला। 28 अप्रैल को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सिंध में 8वीं तक क्लासेस 22 अप्रैल से बहाल कर देंगे। NCOC फैसले के बावजूद सईद गनी का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीम बिला तातुल जारी रखने का ऐलान।